हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए अपनी नोटबुक पेन उठाइए और 7 दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। आज की क्लास में यह हमारी क्लास रिवीजन की क्लास होगी, जिसमें पिछले 7 दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं क्वेश्चनों की हम बात किए करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन। हाल ही में लोनार झील सुर्खियों में रही है। यह स्थित है। लोनार झील का पानी हाल ही में अचानक से लाल रंग का हो गया है। किस कारण? वहाँ निसर्ग तूफान आया था, महाराष्ट्र और गुजरात की तट पर टकराया था, उसी के कारण इसके पानी का रंग लाल हो गया है। यह स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट में, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ चलाए जा रहे एहसास कार्यक्रम के तहत भारत के गरीबों की मदद हेतु पेशकश की है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट में, हाल ही में किस राज्य सरकार के विभिन्न शहरों और सभी जिलों के नाम क्षेत्रीय भाषा के अनुसार परिवर्तन कर दिए हैं? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने यह स्कीम केंद्र सरकार में अमित भाई साहब को बताई है, और अमित साहब इसके मान भी सकते हैं और मना भी कर सकते हैं। यह आगे की बात है। चलो नेक्स्ट में, हाल ही में चक हो सुगंधित चावल को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। यह चावल होता है काले रंग का। यह चावल मणिपुर का है। मणिपुर में 3 चीज़ें याद रखना। एक तो केबुला लामजोआ जो लोकटक झील में है और विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। एक संगाई हिरण जिसे डांसिंग हिरण कहा जाता है। एक MC मैरी कॉम कहाँ की है? वो मणिपुर की है। अभी GI टैग की बात आई है, तो GI टैग को हिंदी में क्या कहा जाता है? भौगोलिक संकेत कहा जाता है। यह 1999 के अधिनियम के द्वारा लाया गया, और GI टैग आगे के 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला GI टैग दार्जिलिंग की असम चाय को दिया गया, यह याद रखना है आपको। नेक्स्ट में, हाल ही में संजीता तानू सुर्खियों में रही है। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध भारोत्तोलन से है। यह भी मणिपुर की है। नेक्स्ट में, हाल ही में ICC ने जारी गाइडलाइन के तहत किस फॉर्मेट में कोविड-19 के संक्रमित खिलाड़ी को समस्त खिलाड़ी से, मतलब समस्त खिलाड़ी से रिप्लेस करने की अनुमति दी है? तो टेस्ट मैच में। अब ICC क्रिकेट की बात आई है, तो इसमें 4 चीज़ों को चेंज किया गया है। एक तो लार का प्रयोग नहीं कर सकते गेंद को चमकाने के लिए, एक 2 रिव्यू ले सकते हैं, और एक घरेलू एम्पायर होगा आज अभी से, और एक कोविड-19 से संक्रमित खिलाड़ी को रिप्लेस खिलाड़ी से चेंज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट में, हाल ही में किस राज्य में वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। नवीन पटनायक वाला उड़ीसा। तो इसका वंदे उत्कल जननी राज्य गान है। इसकी रचना किसने की? लक्ष्मीकांत ने की। नेक्स्ट में, हाल ही में ऑनलाइन निविदा कार्यक्रम 2020 किससे संबंधित है जो सुर्खियों में रहा है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जो उभरते हुए कलाकारों को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट में, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? IIT बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। विश्व में पहले स्थान पर कौन है? MIT जो USA की है। टॉप 5 यूनिवर्सिटियाँ अकेले USA की है। यदि पूछा जाए कि भारत के टॉप 100 में कितने हैं, तो 0 हैं। आर्यभट्ट ने 0 इसी के लिए खोज की थी। हाल ही में पाउडर धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र के धातु आधारित मैग्नेटो कैलोरिक की सामग्री विकसित की है। यह किसके लिए इलाज में काम आती है? तो इसका आंसर होगा कैंसर के इलाज में। अब यह मैग्नेटो कैलोरिक है, तो मैग्नेटो का मतलब चुंबक और कैलोरिक का मतलब आप जानते हो ऊर्जा। कैंसर का अर्थ क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि जिससे गांठ बन जाती है, उसे हम ट्यूमर कहते हैं, उसे हम कैंसर बोल देते हैं। नेक्स्ट में, हाल ही में अमेरिका वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त होने वाले पहले अश्वेत कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स ब्राउन जूनियर। यह किन के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह सीनेट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीनेट हमारा यहाँ का राज्यसभा, वहाँ का सीनेट कहलाता है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। हर प्रांत से 2 सीट है। कुल प्रांत है अमेरिका में 50, तो टोटल कुल सीटें कितनी हो गई? 100। तो आपको पूछे कि अमेरिका की सीनेट में कुल कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। नेक्स्ट में, फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहाँ से ली गई है जो अभी सुर्खियों में रही है? तो इसका आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट में, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। और इस बार की थीम ज़रूर याद रखना,
सतत महासागर के लिए अनुसंधान। इसकी थीम है, क्या थीम है? सतत महासागर के लिए अनुसंधान। इसकी घोषणा, इस दिवस को मनाने की घोषणा 8 जून को 2008 में की गई थी और स्टार्ट कब हुआ? 2009 से हुआ। नेक्स्ट में पियरे बंकुरजीजा का निधन हुआ है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? वो बुरुंडी बुरुंडी के राष्ट्रपति है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि बुरुंडी देश में अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है कि यदि नया राष्ट्रपति शपथ लेने से पहले वाले राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ की सत्ता लोकसभा अध्यक्ष के हाथों में होगी। तभी ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट में हाल ही में डिब्रूगढ़ सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान सुर्खियों में रहा है। यह स्थित है, यह असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक का नाम है काजीरंगा जो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक है मानस। ठीक है। नेक्स्ट में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सुर्खियों में रहा है। यह कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड। इसका आपको याद रखना है, भारत तो सदस्य है लेकिन अमेरिका है, रूस है, चाइना है, पाकिस्तान है, इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट में हाल ही में स्टैनली बांध का पानी सिंचाई के लिए खोल दिया गया है। यह बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। जो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और एक और याद रखना, वहाँ का मदुरई शहर है वो वेगई नदी पर स्थित है। मदुरई शहर इंपॉर्टेंट है, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। मदुरई शहर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम है मीनाक्षी मंदिर, जो पार्वती और शिव जी के लिए समर्पित है। और तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र भी है, एक कुडनकुलम परमाणु संयंत्र रूस की सहायता से बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट में भारतीय वाणिज्यिक मंडल का अध्यक्ष कौन है जिनके तत्वाधान में हाल ही में वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है मयंक जालान। अब अध्यक्ष आपको 2 याद रखना है, एक तो भारतीय वाणिज्यिक मंडल के अध्यक्ष कौन है? मयंक जालान। एक आता है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष कौन है? तो वो भी हाल ही में बनाए गए हैं, उदय कोटक। ठीक है। नेक्स्ट में हाल ही में किसकी अध्यक्षता में जीएसटी की 40वें बैठक संपन्न हुई है? तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। इसमें यह तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जीएसटी के बारे में पूरा इम्पोर्टेंट है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। यह कब लागू हुआ? यह भारत में 1 जुलाई को लागू हुआ और यदि संपूर्ण भारत में ना बात नहीं कर सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर में 1 सप्ताह बाद लागू हुआ। उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। अब जीएसटी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है 279A 279A अनुच्छेद में है। 5 प्रकार की दर है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% है और 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लाया गया। नेक्स्ट में हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजा गया? इसका आंसर होगा रतनलाल। मृदा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट में हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने खेलों को शिक्षा पाठ्यक्रम का भाग बनाने की बात कही है। शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो इसका आंसर होगा के कस्तूरी रंगन। अब खेल मंत्री की बात है, तो खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और ये के कस्तूरी रंजन है ना, यह इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। नई शिक्षा नीति से पहले कौन सी शिक्षा नीति थी? तो यह 1986 की। कौन सी? 1986 की शिक्षा नीति है। और अब कौन सी है? 2020 की। नेक्स्ट में हाल ही में लोनार झील सुर्खियों में रही है, स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है ही है, अभी क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट में हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ चलाए जा रहे एहसास कार्यक्रम के तहत भारत के गरीबों की मदद हेतु पेशकश की है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट में हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार उनको 2020 से रद्द कर दिया गया है। यह पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? यह मनीला के फिलीपींस के मनीला से दिया जाता है, जो निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2020 में रद्द कर दिया गया और 2019 में किसे दिया गया? वो एनडीटीवी चैनल वाले रवीश कुमार है ना, उन्हें दिया गया। नेक्स्ट में अनन्या स्प्रे क्या है? यह नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित संक्रमणरोधी स्प्रे है। ठीक है। नेक्स्ट जो डाइट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट में हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजीव टोपना।
अब राजीव टोपरा की बात आई तो इनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष के लिए होगा। यह पहले पीएम के निजी सचिव है। अब विश्व बैंक की बात आई है तो विश्व बैंक के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, लेकिन है तो ये रिवीजन क्लास। 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन था, वो यूएसए में था, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन कहाँ, किस नदी पर है, पोटामेक नदी पर है। नेक्स्ट में आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय पोटामेक वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपोस। 189 सदस्य हैं कुल। नेक्स्ट में हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य ने अपनी गृह समकालीन राजधानी घोषित किया है, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ये क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की राजधानी पहाड़ी क्षेत्र ही होनी चाहिए, यह पहाड़ी क्षेत्र वाले लोगों की मांग थी। गैरसैंण है ना, वो एग्जाम में आएगा किस जिले में है, तो इसका आंसर करके आना चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य एवं कृषि संगठन है यह, FAO कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में। और SSC में एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। टाइबर नदी पर है रोम, ठीक है। तो 2019 की थीम क्या थी, थीम खाद्य सुरक्षा सभी के लिए व्यवसाय। और 8 जून को, आप 7 जून को यह मनाया जाता है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में हाल ही में किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जावेद अख्तर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा अधिवेशन शुरू हुआ है जो सितंबर में आयोजित होना है, तो इसका आंसर है 75वां। नेक्स्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के लिए बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है, कौन सा है, यूनिस खान। अब कुछ दोस्त आज ही जुड़े हैं वे सोच रहे हैं कि ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैसे चल रही है, तो आपको बता दूं कि 7 दिन हमने जो भी पढ़ा है वह इस क्लास का में रिवीजन किया है पूरे 7 दिन का, तो वही हमने सुपरफास्ट के रूप में लाया है। और नेक्स्ट कल से हम रोजाना के शेड्यूल से क्लास ज़रूर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों।